हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अमाइंस से टॉपिक फिनिश किया। अब अमाइंस ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसलिए हमने सबसे पहले वो लिया और हर टॉपिक हमने नीट या जेईई मेन के स्टैंडर्ड से हिसाब से लिया। ठीक है, अब हम अमाइंस के बाद में एक नए टॉपिक की तरफ मुड़ते हैं और वो है डायज़ोनियम सॉल्ट्स। डायज़ोनियम सॉल्ट बच्चों, ये आपको शब्द नया नहीं है, ये कंपाउंड आपको नए नहीं है, पहले भी गए हैं, पहले भी हमने देखा है। तो ये जो डायज़ोनियम सॉल्ट्स है बच्चों कि जिनका जनरल फार्मूला इस प्रकार का होता है कि R सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N और ये प्लस और ये माइनस। ध्यान में रखना पॉजिटिव चार्ज इस नाइट्रोजन पर है, इस पर नहीं। Cl नेगेटिव आयन इसके साथ आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, इस नाइट्रोजन के साथ नहीं। ये तो नाइट्रोजन अपना नॉर्मल है 3 बॉन्ड वाला, आयोनिक बॉन्ड इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो ये जो Rn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Rn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस तरह का फार्मूला जिन कंपाउंड्स का होता है बच्चों, तो हम उनको बोलते हैं डायज़ोनियम सॉल्ट्स। और इन डायज़ोनियम सॉल्ट्स में ये जो N2 ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं डायज़ोनियम ग्रुप। बराबर। तो चलो डायज़ोनियम सॉल्ट्स आपको मालूम हो गया कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग जनरल फार्मूला R सिंगल बॉन्ड N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N Cl नेगेटिव, और सिंपली R सिंगल बॉन्ड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, where R may be any alkyl group or an aryl group. Such compounds are called as diazonium salts. The N2 group present in the diazonium salt is called as diazonium group. is called as diazonium group. अब बच्चों हमने अमाइन की रिएक्शन देखी थी, एक्शन ऑफ अमाइंस विथ नाइट्रस एसिड। उसमें हमने क्या देखा था वो मैं फटाफट आपको बताता हूँ। देखिए हमने देखा था कि यदि हम एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन लेते हैं वेयर R इज एनी अल्किल ग्रुप, और इस प्राइमरी अमाइन को हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट एंड एक्सेस ऑफ HCl के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट 273 केल्विन टू 278 केल्विन टेम्परेचर पर। तो क्या होता है, ये Na और Cl ये कंबाइन होके क्या करते हैं, NaCl। बराबर, ये 2H और ये 2H कितने हो गए बच्चों, 2 और 2 4, 4H और ये 2, 4H और 2 कितने होंगे, ट्वाइस H2O। कितने होंगे, ट्वाइस H2O। ठीक है, अब बचा क्या बच्चों, ये Rn बचा, यहाँ पे एक N बचा, 2 Cl में से एक Cl गया NaCl में, तो एक Cl बचा। मतलब बच्चों हमें क्या मिलेगा, ये R सिंगल बॉन्ड N, ये N और ये N, यानी क्या हो गया N2, Rn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी हमें क्या मिला, अल्किल डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट। हमें क्या मिला, अल्किल डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट। अब ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये जो रिएक्शन है कि जिसमें हम एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को सोडियम नाइट्राइट और HCl एसिड के साथ आइस कोल्ड टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं और ये डायज़ोनियम सॉल्ट मिलाते हैं, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डायअज़ोटाइजेशन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डायअज़ोटाइजेशन। लेकिन एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन से ये जो अल्किल डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट तैयार होते हैं बच्चों, ये होते हाईली अनस्टेबल। ये क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल। ये इमीडिएटली वाटर के साथ क्या होते हैं, रिएक्ट, इवन हीट भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये N2 ग्रुप निकल जाता है बच्चों N2 गैस करके, H और Cl निकल जाता है एज HCl, R और OH ये कंबाइन होके क्या तैयार करते हैं, अल्कोहल। तो एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन से ये जो अल्किल डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट बच्चों तैयार होते हैं, ये अल्किल डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट बहुत हाईली अनस्टेबल होते हैं। As soon as they are formed, they readily react with water and they get decomposed into corresponding alcohol HCl and N2 gas is liberated. तो ये हो गया एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन से जो तैयार होते हैं अल्किल डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट, उनके बारे में बच्चों।
क्योंकि इनमें कोई रेजोनेंस पॉसिबल है ही नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज के डीलोकलाइज हो ही नहीं सकता बच्चों। तो इसीलिए एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन से ये जो एलिफैटिक अल्किल डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट तैयार होते हैं, ये होते हैं हाईली अनस्टेबल। So being highly unstable, as soon as they are formed, they readily decompose into corresponding alcohol, HCl and N2 gas in water. What about aryl diazonium salts? एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन से जो अरिल डायज़ोनियम सॉल्ट्स तैयार होते हैं उनके बारे में क्या, तो वो देखते हैं। अब जैसे बच्चों आर के जगह पे अब मैं अरिल ग्रुप रखता हूँ। अब ये देखिए ये एनिलीन हमने लिया। अब इस एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ हमने रिएक्ट किया तो हमें क्या मिलता है, ये मिलता है बच्चों, ये मिलता है बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। क्या मिलता है हमें? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट। अब देखो बच्चों, जो अल्किल डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट थे वो हाईली अनस्टेबल थे क्योंकि उनमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं था। तो जैसे वो तैयार होते थे पानी के साथ रिएक्ट होते थे, पानी में डिकम्पोज होके अल्कोहल है ना HCl और N2 में डिकम्पोज होते थे। लेकिन जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट है बच्चों, इसमें इस N2 ग्रुप के बाजू में बेंजीन रिंग है। This positive charge is in conjugation with the pi bonds of the benzene ring. So resonance is possible। और इस रेजोनेंस के कारण ये जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट है ये थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल। ये थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल। हालांकि ये भी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट जो है ये भी ज़्यादा देर तक पानी में रहा तो ये भी डिकम्पोज होता है। पानी में हीट किया तो ये भी डिकम्पोज होता है स्लोली और हमें क्या देता है, फिनॉल, HCl और N2 गैस। लेकिन बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट आइस कोल्ड टेम्परेचर पर पानी में थोड़ी देर तक क्या होता है, स्टेबल। थोड़ी देर तक क्या होता है, स्टेबल। अब हम देखते हैं बच्चों कि ये जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट है ये क्यों इतना स्टेबल है। देखो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट को आप पानी में डालेंगे, इट विल डिसोसिएट इनटू दिस बेंजीन डायज़ोनियम कटायन एंड दिस क्लोराइड आयन। तो ये दोनों आयन अलग होंगे, क्लोराइड अलग होगा और ये बेंजीन डायज़ोनियम आयन ये भी अलग होगा। अब क्या होगा, देखो पानी में क्या होगा, तो थोड़ा सा बच्चों ध्यान से देखिए, जैसे नोट्स में है वैसे मैं बता रहा हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज इस नाइट्रोजन पर है बच्चों, जो बेंजीन रिंग को अटैच रहता है। ये तो नाइट्रोजन नॉर्मल रहता है, इसके पास एक लोन पेयर भी रहती है, इसकी वैलेंसी भी नॉर्मल है। अब देखिए बच्चों कैसा रेजोनेंस होता है। ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन के पास जाएंगी तो नाइट्रोजन पर एक के बजाय दो लोन पेयर आ जाएंगी। इस नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन से दूर गई, ऑलरेडी इसके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ के वो +2 हो सकता है। तो +2 ना हो, +1 का +2 ना हो, पॉजिटिव चार्ज ना बढ़े। इसलिए जैसे पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाती है, यहाँ पे दो लोन पेयर होती है, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है और इस पर +2 चार्ज आ सकता है। तो +2 ना हो, +1 ही रहे, ना बढ़े, उतना ही रहे। इसके लिए पाई बॉन्ड इमीडिएटली यहाँ पे आता है पाई बॉन्ड के फॉर्म में और हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। ये नेगेटिव, अब ये इधर आ गया और ये पॉजिटिव, और ये पाई बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इधर दूर गई, इधर से इस कार्बन से, तो इस कार्बन पर क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इस नाइट्रोजन का ना नुकसान हुआ ना नफा हुआ। ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर दूर गई तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर नजदीक आ गई। तो पॉजिटिव चार्ज पहले भी था अब भी है, सिर्फ जो +1 चार्ज जो +2 होने वाला था वो टल गया। ठीक है, अब एक बार बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज आया बच्चों, क्यों, रेजोनेंस के कारण वो क्या होता है, डीलोकलाइज। अब ये पॉजिटिव चार्ज कम करने के लिए ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, इधर आया तो इसका पॉजिटिव चला जाएगा, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आएगा क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन फिर इससे दूर गई इस कार्बन से। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से देखिए,
बराबर है। मैकेनिज्म बच्चों हम रट नहीं सकते, तो वो समझ ही लेने पड़ते हैं, तो आप समझ लीजिएगा अच्छे से। तो ये हो गया पहुंच चार्ज। अब ये पहुंच चार्ज कम करने के लिए ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, शिफ्ट होगा, यहाँ का तो पहुंच चार्ज चला जाएगा, लेकिन ये पहुंच चार्ज अब इस कार्बन पर आएगा, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन से क्या गई, दूर गई। तो अब हमें क्या मिलेगा, तो ये हमें यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज हमें मिला। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज कम करने के लिए बच्चों क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर, तो ये लोन पेयर इधर, ये लोन पेयर इधर, तो क्या होगा, देखिए देखिए क्या होगा, ये और ये इधर, तो यहाँ पे बचा सिंगल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो ये इलेक्ट्रॉन गया, तो नाइट्रोजन को ना फायदा ना नुकसान। इसकी ओर पॉजिटिव चार्ज पहले भी था, भी है, सिर्फ +2 जो हो रहा था वो हुआ नहीं। और इधर हमें मिला ये स्ट्रक्चर नंबर 5। तो बच्चों अभी आपको समझ में आया होगा, अल्किल डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट वाज नॉट स्टेबल इन वाटर, क्योंकि अल्किल डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट जो अल्किल डायज़ोनियम आयन तैयार कर रहा था उसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं था, इसलिए हाईली अनस्टेबल था, पानी में जल्दी डिकम्पोज होकर अल्कोहल N2 और एसिल गैस तैयार करता था, एसिल तैयार करता है। लेकिन अरिन डायज़ोनियम सॉल्ट में जो अरिन डायज़ोनियम आयन रहता है बच्चों, ये आयन स्टेबल रहता है बेंजीन डायज़ोनियम आयन ड्यू टू रेजोनेंस। इसीलिए बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट जब पानी में तैयार होता है तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे स्टेबल रहता है, फिर धीरे धीरे ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता है और फाइनली हमें फिनॉल, HCl और क्या देता है, N2 गैस। अब रही बात बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट की, तो बच्चों ये एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, डे लाइफ में हम उसको वाइट बोलते हैं, क्योंकि साइंस में हम वाइट को कलर नहीं बोलते, कलरलेस बोलते हैं। तो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इट डिजॉल्व्स इन वाटर वेरी इजीली, इट डिजॉल्व्स इन वाटर वेरी इजीली, बराबर। ड्राई स्टेट में तो और भी जल्दी ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज। तो इस तरह से ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। तो रिमेंबर, एनिलीन ऑन रिएक्टिंग विथ सोडियम नाइट्राइट एंड HCl at ice cold temperature, means in between 273 Kelvin to 278 Kelvin temperature, gives benzene diazonium chloride salt. And due to resonance, as benzene diazonium ion is somewhat comparatively more stable, benzene diazonium chloride salt is found to be stable in water. However, at ordinary temperature, it slowly decomposes into phenol, HCl and N2 gas. तो ये रिएक्शन बच्चों इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। और बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो जानकारी भी आपको मालूम ही है, तो वो जानकारी आपने अच्छे से ध्यान में रखना। चलो अब एक छोटी सी रिएक्शन ले लेते हैं और ये टॉपिक फिनिश करते हैं। आज थोड़ा सा लेंगे बच्चों, ज़्यादा नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि अगले लेक्चर में हमारा वैसे भी ये टॉपिक फिनिश होने वाला है, तो आज ज़्यादा कुछ जल्दी ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं। अब हमें देखना है रिएक्शंस ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट्स। रिएक्शन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट में बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट्स दो प्रकार की रिएक्शन देते हैं। पहली टाइप की रिएक्शन देखते हैं, reactions involving replacement of diazonium group, मतलब ऐसी रिएक्शन कि जिसमें बेंजीन रिंग पर ये जो N2Cl ग्रुप है, N2 ग्रुप को हम डायज़ोनियम ग्रुप बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, वी हैव टू सी सच रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट व्हिच इन्वॉल्व्स द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस N2 ग्रुप डायज़ोनियम ग्रुप, N2Cl ग्रुप। किससे रिप्लेस होते हैं जनरली, तो Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, H नेगेटिव, तो इन ग्रुप से क्या होता है, ये रिप्लेस होते हैं।
तो ये रिएक्शंस बच्चों हमें देखनी है कि जिनमें बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट का डायज़ोनियम ग्रुप क्या होता है, रिप्लेस। तो इसमें से पहली रिएक्शन देखते हैं बच्चों हम, सैंडमेयर्स रिएक्शन। बच्चों these reactions are not new for you, we have seen these reactions in Halloren's topic। बस आपको फटाफट मुझे बताना है, मतलब रिवाइज करना है, तो मैं ज़्यादा इसमें टाइम गमाऊंगा नहीं। C6H5 N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट है बच्चों, और इसको आप समझ लो रिएक्ट कर रहे हैं CuCl और HCl के साथ। किसके साथ बच्चों रिएक्ट कर रहे हैं आप, CuCl और HCl के साथ आप क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं सीधा सीधा, ये N2 ग्रुप डायज़ोनियम ग्रुप इट विल रिलेट एज N2 गैस, बराबर है। ये Cl इस Cu के साथ जाता है CuCl करके, अब प्रोडक्ट में भी है, प्रोडक्ट में भी फॉर्म होगा, रिएक्टेंट में भी है, इसलिए वो दिखाती नहीं, बट दिस Cl विल कंबाइन विद दिस Cu टू गिव CuCl, और यहाँ का Cl बेंजीन को अटैच होगा। तो जैसी नोटबुक में है, अपने बुक में वैसी दे रहा हूँ मैं। तो ये आपको मिला बच्चों क्लोरोबेंजीन। So chlorobenzene can be prepared by reacting benzene diazonium chloride salt with the mixture of cuprous chloride and HCl। बच्चों ध्यान में रखना, cuprous chloride में जो Cl है वो बेंजीन को अटैच होता है, ये Cl नहीं। फिर यदि इसी तरह आप बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट को क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr मिक्सचर के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर आपको क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन विद द लिबरेशन ऑफ N2 गैस। देखो बेट, N2 ग्रुप जाएगा N2 गैस करके, ये Cu और Cl क्या फॉर्म करेगा, CuCl, ये Br आएगा इधर, ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। अब ये CuCl और HCl के साथ इसको रिएक्ट करेंगे तो फिर मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा साइनोबेंजीन और N2 गैस, यानी क्या होगा, N2 ग्रुप निकल जाएगा, ये C और Cl CuCl तैयार करेंगे और ये Cn इधर आएगा और हमें मिलेगा साइनोबेंजीन। तो साइनोबेंजीन और बेंजोनाइट्राइल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट विद द मिक्सचर ऑफ cuprous cyanide and HCl। Bromobenzene can be prepared by reacting benzene diazonium chloride salt with the mixture of cuprous bromide and HBr। And last, chlorobenzene can be prepared by reacting benzene diazonium chloride salt with the mixture of cuprous chloride and HCl। इन सभी रिएक्शंस को बच्चों हम सैंडमेयर्स रिएक्शन बोलते हैं। और अच्छी बात यह है कि सैंडमेयर रिएक्शन में ये जो है अरिल हैलाइड्स का मुझे, या अरिल साइनाइड का मुझे क्या मिलता है, गुड यील्ड मिलता है बच्चों। सैंडमेयर्स रिएक्शन, दिस रिएक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गुड यील्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड साइनोबेंजीन। तो अच्छी रिएक्शंस है। बस अब एक ये हुई थी बच्चों अपनी रिएक्शन, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं गमा रहा हूँ। क्या है कि जो बातें आसान है उसके लिए वही फिर बातें अपन आराम से बताओ, उसमें बच्चे भी बोर होते हैं। चलो अब एक छोटी सी रिएक्शन लेते हैं, 2 मिनट के अंदर की हो गया काम। अब हम देखेंगे एक नई रिएक्शन, और ये है गैटरमन रिएक्शन। देखो बच्चों, ये भी रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन की जैसी है, बस CuCl और HCl जो है, तो HCl इसमें भी रहता है, बस CuCl की जगह पे आप Cu मेटल लेते, बस इतना फर्क है। रिएक्शन ये भी हुई थी बच्चों अपनी हैलोरेंस में, तो जो हुआ है उसको फटाक से निपटा लो। क्या होगा, ये N2 ग्रुप निकल जाएगा एज N2 गैस, एंड Cl आएगा और बेंजीन को अटैच होगा और आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन। सिमिलरली यदि आप Cu मेटल के प्रेजेंस में बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट को HBr के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये N2 ग्रुप निकल जाएगा, बराबर, और ये Br इधर आ जाएगा और आपको बच्चों मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। So remember, chlorobenzene can also be prepared by reacting benzene diazonium chloride salt with HCl in presence of Cu metal. Similarly, bromobenzene can also be prepared by reacting benzene diazonium chloride salt with HBr in presence of Cu metal. इन रिएक्शंस को जो कॉपर मेटल के प्रेजेंस में हो रही, इनको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। और जो क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस साइनाइड, क्यूप्रस सॉल्ट्स के प्रेजेंस में होती है
उनको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में हमें क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन का गुड यील्ड मिलता है, और गैटरमन रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन का मुझे क्या मिलता है, कंपैरेटिवली लोअर यील्ड मिलता है। तो दो रिएक्शन से बच्चों आपको समझ में आया होगा कि इट इज़ बेटर टू कैरी आउट सैंडमेयर रिएक्शंस इफ़ यू वांट अ गुड यील्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन। तो बच्चों आज इतना ही लेता हूँ मैं, क्योंकि कल वैसे ही ये फिनिश होने वाला है। ठीक है, थैंक यू।